ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम बॉस 2013 उभरते भारत की जंग में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विश्व मोहन जी, कांग्रेस के ही सत्येंद्र यादव जी और जयंत वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। जयंत वर्मा जी, एक सवाल अब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार इन दोनों लोगों से मेरी बात हुई। दोनों लोगों मतलब एक तरीके से जो मतभेद हैं अभी खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन है सत्येंद्र यादव जी की बात का सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं कर पाया आलाकमान, और ना ही यहाँ पर विश्व मोहन जी उससे सहमत हैं। तो आपके हिसाब से अभी क्या चल रहा है पार्टी के अंदर, और क्या इसका नुकसान झेलना पड़ जाएगा पार्टी को आने वाले समय में? देखिए, ये जो बात अभी सामने आई है, अभी हालांकि ये प्रमाणित तो नहीं है, पर जो बात सतही तौर पे दिख रही है उससे ऐसा लगता है कि एक स्तर पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या जो भी दो दल होते हैं उनमें कहीं ना कहीं सेटिंग होती है कि किसको जिताना है, और उसको जिताना है तो विरोध में किसको खड़ा कर दें ताकि वो जीत जाए। तो ये एक इस स्तर पे दोनों पार्टियों में एक सामंजस्य रहता है, और ये हर राज्य में ऐसा होता है, क्योंकि और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से ऐसा चल रहा है। तो मतलब एक गुटबाजी जो है वहीं से शुरू होती है, जो मतभेद शुरू होते हैं। मान लीजिए बीजेपी का कोई बंदा है, वो कांग्रेस में शामिल हो गया और कांग्रेस पार्टी की नींवें वहां पर काटना शुरू कर देता है, आपके कहने के मुताबिक? नहीं, उसको वहां पे विधानसभा में पहुंचवाना है, और यदि पहुंचाना है तो उसके विरोध में किसको खड़ा कर दिया जाए ताकि उसकी जीत निश्चित हो जाए। तो यहाँ पर सत्येंद्र यादव जी की जो समस्या है, यहाँ पर राधेश्याम चौबे जी को नियुक्त किया गया है, उनकी समस्या यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। तो यहाँ पर बड़ी चीज है सत्येंद्र यादव जी, विश्व मोहन जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि पार्टी आलाकमान क्यों नहीं समझ पा रहा आप लोगों की समस्याओं को? या कांग्रेस, आपको पता है 10 साल से आप लोग मध्य प्रदेश में सत्ता में नहीं है, लगातार आपने पिछली बार भी कोशिश की आने की, इस बार भी आप लोग लगातार लगे हुए हैं, घोषणा पत्र भी जारी हो गए, सब कुछ हो गया, और मगर एक पीक टाइम पर आके 25 नवंबर को चुनाव है प्रदेश में, और उस टाइम पर आके अगर आप लोगों के बीच में ऐसी बातें सामने आ रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में आप लोग यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएंगे। मेरा मकसद कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का नहीं है जी, मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना भी नहीं है जी, लेकिन मेरा मकसद कहीं ना कहीं यह जरूर है कि कांग्रेस की जीत हो, और उस पर ही हमारा प्रयास है। उसको घुमाकर आप देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन गया है तो निश्चित तौर पर वो कमल का ही प्रचार करेगा, वो पंजे का प्रचार नहीं करेगा। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि ऐसे फूल छाप कांग्रेस के अध्यक्ष का निवेदन, या जो भी वो वर्किंग काम कर रहे हैं, वो आम कांग्रेस का कार्यकर्ता स्वीकार न करे, अपने प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में ही काम करे। शिव मोहन जी, आपसे भी देखिए, मेरा कहना इसमें यह है सत्येंद्र भाई कि आप एन चुनाव के वक्त जिस पार्टी में आप इतने वर्ष से है, आपका परिवार जिस पार्टी के प्रति समर्पित रहा है, आप जिस पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर हैं, मैं तो कहूंगा, क्योंकि अभी आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, और ऐसे समय जबकि विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है, आपके पार्टी के प्रत्याशी रूपेंद्र पटेल जी को अधिकृत प्रत्याशी पार्टी ने घोषित कर दिया है, तो ऐसे समय आपका यह घटनाक्रम करना उचित नहीं है। आपको भले ही आपका चौबे जी से विरोध है, मतभेद है, उनके ऊपर आरोप आप लगा रहे हैं, किंतु इस समय जिम्मेदारी यह है कि आपके क्षेत्र के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके प्रचार में आप जुड़ जाएं। और मुझे पता है आप 2 मिनट मुझे बात पूरी कर दीजिए। मुझे पता है आप प्रारंभ में उनके प्रचार में, उनके सहयोग में आप जुड़ गए थे, और ये एक मामूली से घटनाक्रम में, जबकि आपको पता है कि ये विधानसभा चुनाव में सभी नेताओं की व्यस्तता के कारण हो सकता है पूर्ण विवेक से यह निर्णय नहीं हुआ हो इनको बनाने का, तो ऐसे समय में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पार्टी के कार्य में आपको जुटना चाहिए। एक पार्टी के प्रति समर्पित परिवार होने के बाद ये शोभा नहीं देता आपको। ईमानदारी से काम कर रहा हूं, जिताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष स्वयं जो फूल छाप का अध्यक्ष हैं, वो कमल का काम कर रहे हैं। इस चीज को ऑब्जर्वर्स देख लें, समझ लें। मेरे पास इस बात के प्रमाण है कि जिला अध्यक्ष घोषित होने के बाद उनके लोग कमल का प्रचार कर रहे हैं। तब आप बताएं कि मैं कांग्रेस के विरोध में काम कर रहा हूं कि कांग्रेस के पक्ष में काम आप कर रहा हूं? आप इस बात को समझ लें। आप मेरे किसी कदम से कांग्रेस को जिम्मेदारी प्रदेश के अध्यक्ष की होती थी कि इन परिस्थितियों में उनने ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष क्यों बनाया। जिम्मेदार वो है, ना कि सत्येंद्र यादव जिम्मेदार हैं। हमको पूरी ताकत के साथ आज भी कांग्रेस का काम कर रहा हूं। मैंने कल भी बोला पार्टी छोड़ते वक्त कि मैं दुखी हूं, पार्टी छोड़कर जा रहा हूं, प्राथमिक सदस्यता से पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं।
सैद्धांतिक तौर पर मैं कांग्रेसी रहा हूं, कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी रहूंगा। चतुर्वेदी जी, मेरे ख्याल से देखिए आपको जवाब मिल गया। ये पार्टी का मतभेद है। ये कांग्रेस के लोगों में कांग्रेस की विचारधारा इस तरह से बनी हुई है अंदर कि वो कुछ भी कर लें, वो पार्टी के हित का कार्य करते हैं। सत्येंद्र भाई भी वही कर रहे हैं। ये जो मतभेद है ये हम लोग मिल बैठ के इसका हल कर लेंगे। इसका इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये डिबेट का भी मुद्दा नहीं होता जो आपने आज यहाँ कर लिया। हम लोग घर में बैठ के इसको सल्टा देंगे। यहाँ पर बात है चुनाव का समय है, यहाँ पर आप बात हमको जाने दें, अपने क्षेत्रों में काम करने दें। यहाँ पर बात उठी है, मैं आपको बताऊं, बात यहाँ पर उठी है कि सत्येंद्र यादव जी ने साफ तौर पर कहा है, जो आपके राधेश्याम चौबे जी हैं, आपकी पार्टी के ही है, प्रदेश अध्यक्ष अभी उन्हें नियुक्त किया गया है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान देकर जाएंगे यहाँ पर, और उनकी समस्या यही है। और कांग्रेस आला कमान की समस्या यही है। अध्यक्ष घोषित होने के बाद भी उनके लोग भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। अभी आज दिन में अपने ऑब्जर्वर्स को दिखाया है इस बात को। मेरे पास इस बात के प्रमाण है कि राधेश्याम चौबे के लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। हम नेतृत्व से अपील करते हैं इस बात की कि चुनाव के परिणाम मतदान होने के पहले तत्काल उनको बर्खास्त करें, ताकि कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी हो और कांग्रेस के इस हर सिपाही का हौसला बढ़े। हाँ, कांग्रेस का हर सिपाही ईमानदारी से कांग्रेस का काम करता है, लेकिन ऐसे फूल छाप कांग्रेसी उनके मनोबल को कहीं ना कहीं तोड़ते हैं। बहुत बड़ा वर्ग इस कदम से, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस कदम से आहत है, पीड़ित है। मैंने दुखी मन से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, कोई हंस के राजनीति करने के चक्कर में इस्तीफा नहीं दिया है। तो विश्व मोहन जी, आप भी कांग्रेस के ही सदस्य हैं और सत्येंद्र यादव जी वो भी कांग्रेस के ही सदस्य हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम अपनी आपस में समझनी चाहिए, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। जैसा कि सत्येंद्र जी ने खुद भी कहा, ये पर्यवेक्षक जी से मिल के आए हैं। ये आपका डिबेट जो है ये वास्तविक रूप में बहुत ज्यादा अर्थ सम्मत नहीं है, क्योंकि हम लोग का आपस में ऑलरेडी बातचीत चल रही है, पार्टी स्तर पे इनको मनाया जा रहा है। और एक बात और सुन ले, मेरी एक बात और सुन ले कि सत्येंद्र जी जैसे नाराज हैं या इनने आरोप लगाया आदरणीय चौबे जी पे, मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पनागर क्षेत्र की, उस क्षेत्र में इनको पता है कि भाजपा में भी यही चल रहा है। वर्मा जी भी यहाँ खड़े हैं, आप पूछ सकते हैं। वहां पर वर्तमान में भाजपा के जो चयनित विधायक थे उनका टिकट काट के एक अन्य प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, और जो पूर्व के वहां पे चयनित प्रत्याशी थे भाजपा के, वो क्या कर रहे हैं वो भी पता है। तो ये भाजपा में वहां तो जो विधायक थे चयनित वो भीतरघात कर रहे हैं, यहाँ तो इनका आरोप है अभी। तो यहाँ पर जयंत वर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कांग्रेस में आ गया है कोई सत्येंद्र जी के मुताबिक, तो आप ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का कोई एजेंट भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गया हो? अब मुझे लगता है कि अब स्थिति जो देश में बन गई है उसमें कोई भी विचारधारा से किसी पार्टी में नहीं जुड़ा है, क्योंकि जो आज कांग्रेस छोड़ता है उसको कल भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ ले लेती है, जो आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ता है उसको कल कांग्रेस ले लेती। तो विचारधारा से बहुत कम लोग हैं जो कि अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब कौन किस पार्टी में घुसा हुआ है ये तो अब अगर ये सारा मेरी तरफ है तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि कांग्रेस के उस परिवार में जन्म हुआ है मेरा, जिसको 3 पीढ़ियों से कांग्रेस को सींचा है, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग लिया है, जन्म कांग्रेस में हुआ था, कांग्रेस में रहूंगा विचारधारा में, और मरूंगा भी तो कांग्रेस की विचारधारा लेकर मरूंगा। किसी प्रलोभन में, किसी पद के चक्कर में यह विरोध नहीं कर रहा हूं। मुख्यतः यह विरोध केवल और केवल सैद्धांतिक तौर पे कांग्रेस के रीति नीति से जो लोग भटक गए हैं उन नेताओं को दुरुस्त करने का है मेरा कदम। विश्व मोहन जी, यहाँ पर बड़ी चीज यह है कि सत्येंद्र यादव जी कांग्रेस के हैं, आप भी कांग्रेस के हैं, तो यहाँ पर जो एक कांग्रेस की दिक्कत है, अगर आप ही नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आला कमान इस बात को समझ पाएगा। चतुर्वेदी जी, जो है आपकी मतभेद आपके जो है, आप उसे नहीं समझ पाए। सत्येंद्र यादव जी के मुताबिक उनके पास सबूत है, लगातार पूरा सबूत है कि जो राधेश्याम चौबे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, और आप भी उस बात को नहीं समझ पाए, तो मुझे लगता है कि पार्टी आलाकमान कहां समझेगा। तो फिलहाल हमारी ये बहस आज हम यहीं खत्म करते हैं, मगर हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका भुगतान जो है वो ना भरना पड़े आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए असम इनसाइड।